गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज का जो ये मेकअप है, ये सिर्फ एक इंस्पायर्ड मेकअप नहीं है। मैंने इसको थोड़ा सा वेडिंग गेस्ट पार्टी मेकअप की तरह इसको किया है। अगर आप मैरिड वुमेन हो या फिर अनमैरिड हो, तो फिर आप कोई भी फंक्शन, शादी, किसी भी मौके पे आप ऐसे मेकअप ट्राई कर सकते हो। ये बहुत ही सिंपल है, मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से करने का सोचा है। अगर आपको ये अच्छा लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को अभी सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने इधर लिया है ये लॉरियल का माइक्रो एसेंस। एक्चुअली बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, इस वजह से मैंने मॉइस्चराइज़र को स्किप कर दिया, क्योंकि मेरा स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है। इसको हमें डैब डैब करके अप्लाई कर लेना है। और उसके बाद मैंने लिया है इधर इनसाइट का ये प्राइमर। इसको मैं अपने टी जोन पे अप्लाई करूँगी, बाकी जगह पे अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। फिर इधर है ये वेट एंड वाइल्ड का कंसीलर। इस कंसीलर का जो टोन है, ये मेरे स्किन टोन के साथ एकदम मैच हो जाता है। मतलब थोड़ा सा ब्राइट होना चाहिए कंसीलर को। मुझे एक ब्राइट, मतलब इससे ज़्यादा ब्राइट एक कंसीलर चाहिए, लेकिन अभी मेरे पास नहीं है, मुझे ऑर्डर करना होगा। और इस टाइम पे बहुत ज़्यादा बाहर से चीज़ें मंगवाना उतना आसान नहीं होता है। अभी ये है शुगर का एक स्टिक फाउंडेशन। इस फाउंडेशन का जो शेड है वो है 32, और ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। अभी आप शायद आपको लगेगा कि ये मुझसे मतलब मेरे स्किन टोन से थोड़ा सा डार्क है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इसका जो ये पीछे का ब्रश है, इससे मैं इसको अच्छे से स्प्रेड और ब्लेंड कर लूँगी, तो ये मेरे स्किन टोन के साथ बहुत अच्छे से बैठ जाएगा। तब ऐसा नहीं लगेगा। आप देख सकते हो इधर इसका जो फिनिश आया है। मैंने थोड़ा सा ब्यूटी ब्लेंडर भी अप्लाई किया है, क्योंकि मुझे लगा थोड़ा सा एक्सेस है। इधर लिया मैंने ये एक्सपोज्ड इन कलर का, ये शायद एक लिपस्टिक है। मुझे इसका कलर पसंद आया, मैंने इसका ब्रांड कुछ नहीं देखा, ऑर्डर कर दिया था। तो इसे मैं कंटूरिंग करूँगी, क्योंकि मेरे पास कोई कंटूर स्टिक नहीं है। और अगर मैंने कंटूर नहीं किया अपना फेस, तो ये फ्लफ़ी बुलबुल हो जाएगा। आई मीन बुलबुल जो ट्रिप्ति है, उनका फेस बहुत ही मतलब पतला सा है, और मेरा फेस बहुत ज़्यादा ब्रॉड है, तो मुझे अच्छे से इसको कंटूर करना पड़ेगा। मैंने सेम ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से ये जो कंटूर किया था उसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी, नहीं तो बहुत हार्श लाइन दिखेगा। फिर ये है शुगर का बनाना पाउडर। मुझे ये लूज़ पाउडर अप्लाई करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है मेकअप में, बट आपको फाउंडेशन या कंसीलर ये सब सेट करने के लिए जितना चाहिए, मैं बस उतना ही अप्लाई करूँगी। ज़्यादा पाउडर अप्लाई करने से थोड़ा केकी सा हो जाता है। आईब्रोज बना लेते हैं। आईब्रोज के लिए मैंने ये वेट एंड वाइल्ड का जो ये आई शेडो पैलेट है, इससे ब्लैक शेड लिया है। इससे मैं अपना आईब्रोज फिल कर दूंगी। मैंने आईब्रोज को थोड़ा सा थिक और सामने की तरफ से थोड़ा सा एक्सटेंड कर लिया है। आप ये पूरा हो जाने के बाद समझ जाओगे कि मैं क्या करने की सोच रही हूँ। मतलब मैंने दो ब्रोज को ऐसे जॉइंट करने का सोचा। तो इसके बाद मैं आई मेकअप पे चली जाती हूँ। ये जो स्विस ब्यूटी का एक बहुत ही अफोर्डेबल और बहुत ही अच्छा एक आई शेडो पैलेट है, इससे मैं अपने क्रीज लाइन पे ट्रांजिशन बना रही हूँ बहुत ही हल्के हाथों से, और फिर उसको ब्लेंडिंग ब्रश से ब्लेंड कर लिया। ये शुगर का काजल है, इससे मैं बहुत ही रफ लाइन बनाऊंगी। अब जिधर हम आईलाइनर यूज़ करते हैं, उधर ही इस काजल को हमें अप्लाई करना है। बहुत ही रफली मैं इसको स्प्रेड करूँगी, क्योंकि इसके बाद मुझे इसको ब्लेंड भी करना है ब्लेंडिंग ब्रश की मदद से। क्योंकि आप लोगों ने पिक्चर्स में देखा है, ये थोड़ा सा ब्लैक स्मोकी आई टाइप होगा। ऐसे हमें अच्छे से इसको ब्लेंड कर लेना है दोनों आँखों में ही। और उसके बाद मैं जो वेट एंड वाइल्ड पैलेट से जो ब्लैक आई शेडो है, उसको अपने अपर लिड के आउटर साइड पे अप्लाई कर दूंगी। और स्विस ब्यूटी का जो डार्क चॉकलेट शेड है, उसको आउटर साइड से इनर साइड तक मैं ब्लेंडिंग ब्रश की मदद से इसको अप्लाई कर रही हूँ। आप दोनों आँखों में अभी डिफरेंस देख पाओगे कि अच्छा सा एक स्मोकी, मतलब स्मोक आउट आइज हो जाता है इससे। अच्छे से आपको ब्लेंड कर लेना है। और उसके बाद हम नॉर्मल जैसे काजल लगाते हैं अपने वाटर लाइन पे, वैसे ही मैंने वाटर लाइन पे काजल का अप्लाई किया है। इसको भी बहुत ही रफली कर लेना है, क्योंकि सेम प्रोसेस में इसको भी हम ब्लेंडिंग ब्रश की मदद से ब्लेंड कर लेंगे। तो हार्श लाइन नहीं दिखेगा और बहुत ही अच्छा सा एक लुक आएगा स्मोकी आई का।
मैं फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ जेल आईलाइनर। ये मेवलिन का जेल आईलाइनर है। आप लोग सोच रहे होंगे कि ऊपर तो काजल अप्लाई किया, फिर इसको क्यों अप्लाई कर रही हूँ? क्योंकि इसके बाद आप दोनों आँखों में डिफरेंस देख सकते हो। आँखों में बहुत ही अच्छा सा एक डेप्थ आ जाता है और दोनों आँखों में अप्लाई करने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। और मस्कारा लिया है मैंने मेवलिन का वाटरप्रूफ मस्कारा। इसका जो सेम नॉन वाटरप्रूफ मस्कारा है उससे इसका वॉल्यूम थोड़ा ज़्यादा आता है। क्योंकि मैं फॉल्स आईलैशेस का अप्लाई नहीं करूँगी, इस वजह से मैं ये वाटरप्रूफ मस्कारा का अप्लाई किया। थोड़ा सा ब्रोंजिंग कर लेते हैं क्योंकि अभी भी मेरा फेस बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड दिख रहा है, तो थोड़ा सा मैं ब्रोंजिंग अप्लाई करूँगी। और स्विस ब्यूटी का ये हाइलाइटर पैलेट है। इसका जो सबसे हल्का शेड है उसको मैं हाइलाइटर के तरह यूज़ कर रही हूँ। जिधर जिधर आप चाहते हो कि आपका फेस का फीचर्स जो है वो उभर के आए, आप उस जगह पे ये हाइलाइटर का अप्लाई करो। थोड़ा सा नोज़ पे, चिक बोन्स पे। और मुझे ये एक और चीज़ जो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ये लाली मतलब ब्लश लगाना मुझे पसंद नहीं। लेकिन ये मेकअप थोड़ा सा हेवी है, इस वजह से मैं थोड़ा सा ये ब्लश भी अप्लाई करूँगी। तो दोनों मतलब दोनों चिक्स पे ब्लश लगा लिया और इसके बाद मैंने थोड़ा सा हाइलाइटर अपने आँखों के इनर कॉर्नर पे भी अप्लाई कर रही हूँ। इससे बहुत ही अच्छा सा लुक आता है। अब भी सेम लिपस्टिक लिया मैंने और उस लिपस्टिक से मैं एक कोट मतलब ये चॉकलेट ब्राउन शेड अप्लाई करूँगी। लेकिन ये थोड़ा सा ऐसे ऐश ऐश काला काला दिखता है होठ, इस वजह से मैं मेवलिन का ये बहुत ही अफोर्डेबल एक मैट लिप कलर है, लिक्विड मैट है। इसका मैंने रिव्यू वीडियो भी किया था। आप चाहे तो हमारे चैनल पे जाके इसका रिव्यू आप देख सकते हो। इसके साथ लैक्मी का भी एक अफोर्डेबल मैट आता है, उसका कंपैरिजन भी है। तो लिपस्टिक लगाने के बाद ये लुक थोड़ा ऐसा दिखेगा। और अभी हम बिंदी पे आ जाते हैं। बिंदी जो तृप्ति दिमरी ने जो बिंदी लगाया था, एक्चुअली वो बहुत ट्रेडिशनल वे में लगाते हैं उंगलियों से सिंदूर से। लेकिन मैं इधर लिपस्टिक का अप्लाई कर रही हूँ और ये बहुत ही टफ है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत मैंने कर लिया और अब ये लिपस्टिक से ही अपना मांग भर रही हूँ। तो किसी भी तरह से ये रफली करके मैंने इसको कंप्लीट कर लिया। तो अभी हम आते हैं हेयर स्टाइल पे। हेयर स्टाइल पे मैं क्या बताऊँ, मेरे जो बाल है ये ऑलरेडी बहुत ही अजीब तरह का इसमें कर्ल्स है। और तो इस वजह से मुझे कोई भी कर्लिंग मशीन का अप्लाई नहीं करना होगा इधर। तो मैंने सोचा कि इसको ऐसे ही छोड़ दूँ ताकि इससे एक अच्छा सा रफ एक लुक आए। लेकिन ये थोड़ा सा पागलों जैसा दिख रहा है। लेकिन कोई भी हेयर स्टाइल करने से पहले चलिए ज्वेलरीज पहन लेते हैं। ये एक एंटीक गोल्डन नेक पीस है। और ये जो साड़ी है बेसिकली ये एक बांग्लादेशी साड़ी है। मेरी दीदी से मैं मांग के लाई हूँ कि मुझे दे दे, मुझे ये लुक क्रिएट करना है। और इसके साथ ये मेरा जो इयररिंग्स है, मुझे लगा कि इसके साथ बहुत ही अच्छा लगेगा। तो अभी बालों के लिए मैंने सोचा कि थोड़ा सा सीरम लगा के इसको छोड़ देती हूँ। तो ये वैसे ही दिखेगा। ये मैंने स्ट्रिक्स का एक सीरम लिया और इसको बहुत ही हल्के हाथों से अप्लाई कर लिया, नहीं तो लगेगा कि मैंने बालों पे तेल लगाया है। और फाइनली ये सब लगाने के बाद ये पूरा लुक कंप्लीट हो जाता है। लेकिन हाँ, मैं भूल गई थी ये नोज पिन डालना। तो लास्ट में ये नोज पिन डाल दिया मैंने और ये लुक मेरा पूरा कंप्लीट हो गया इसको अप्लाई करने के बाद। तो आप देख सकते हो, अगर आप ये बिंदी और ये सिंदूर वाला पार्ट आप अगर स्किप कर दो या अवॉइड करो, तो ये जो मेकअप है आप कोई भी फंक्शन या शादी या कहीं पे भी आपके फैमिली फंक्शन में आप इसको कैरी कर सकते हो। मुझे लगता है ये बहुत अच्छा दिखेगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और कुछ भी आपके दिमाग में हो तो कमेंट करना। आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो। हम बजट लाइफस्टाइल के ऊपर वीडियोस डालते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक स्टे ट्यून, बाय।